नमस्कारम पार्थ। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए बेइज्जती होना बहुत जरूरी है। भीमराव अंबेडकर बेइज्जती हुई, संविधान लिख दिया। ज्योतिबा फुले बेइज्जती हुई, समाज को बदल दिया। शिक्षा क्रांति वही लेके आए। कोई भी इंसान जब तक बेइज्जती उनकी नहीं होती है, जब तक ये समाज उन पे हंसता नहीं है, उनको अपनी औकात पता ही नहीं चलती। स्टूडेंट आज जो यहाँ हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो अपनी मार्ग को भटके हुए हैं, जो सोचते हैं कि मेरे लिए समाज जो हित का काम करे, मेरे लिए समाज गुण का काम करे, तो ये नहीं होता। आप जितने भी इतिहास जो रचे हैं उनको देखोगे तो उनकी बेइज्जती हुई है, ये समाज हंसा है। विवेकानंद ने कहा था कि जब तक तुम्हें ये पता करना हो कि तुम सही रास्ते पे हो कि नहीं, तो देखो तो ये समाज तुम पे हंसता है या नहीं। अगर ये समाज तुम्हारी वाहवाही लूट रहा है कि सही है, तो तुम सोचो गलत रास्ते पे हो। जब समाज तुम्हें कहे गलत रास्ते पे हो, तुम्हारी बेइज्जती करे, हंसे तुम पे, तुम सही रास्ते पे हो। इतिहास वही रास्ते हैं जो समाज से कटते हैं। और हाँ, आपको चमकना है तो घिसना पड़ेगा। इतना बड़ा आप सपना देखते हो और मेहनत इतनी सी करते हो। स्टूडेंट हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन इतना ज्यादा है, देखते हो इतनी फार्म होते, 10,000 फार्म, 10 लाख लोग। सोचो, एक एक फार्म पे 1-1 लाख लोग आए हैं, और आप सोचते हो कि कंपटीशन बहुत है, सोने से 8 घंटे पढ़ने से हो जाएगा। एफर्ट मारो, घिसो, रगड़ो, और हाँ, ड्रीम बनाना मत छोड़ो। ये समाज कहेगा कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन तुम कहो हम करके दिखाएंगे। ये कहेगा तेरे बस की नहीं है, कहना कि उस दिन तुम्हें दिखाएंगे, मिठाई तुम्हारे घर डब्बे की आएगी। लेकिन आप क्या करते हो, फुल एनर्जी उनके सामने बोल करके कि चाचा ने ये कहा था, पड़ोसी वाले अंकल ये कहा था, उसने ये कहा था, आप उसी में व्यस्त हो जाते हो। अपनी एनर्जी को वहां लगाओ जहां इसकी जरूरत है। अभी मौन हो जाओ, अभी आपको चमकने का टाइम है, तो घिसो। जब आप घिस जाओगे तो खुद आप में चमक आ जाएगी, तो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं होगी। खुद ही आपकी वो खिदमत करने लगेंगे। सोचो कि जब कोयला में हीरा रहता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। जब उस कोयले में से हीरा निकलता है और म्यूजियम में रखा जाता है, लाखों लोग, करोड़ों लोग फोटो खींचने आते हैं। लेकिन वो तब तक वो हीरा बोला था नहीं ना, बोला था। वैसे ही आप भी अगर मेहनत की सीढ़ी चढ़ रहे हो, समाज से कटो, समाज की ताने सुनो, समाज की जो हंस रहे हैं, ताने मार रहे हैं, उनकी किलकारियां सुनो। वो किलकारियां आपको जो मिसाइल की जो नीचे लगा हुआ आग होता है ना, वैसे आपको काम करेगा और आपकी रफ्तार तेज हो जाएगी। मोटिवेशन की जरूरत आपको नहीं है। जैसे ही मिसाइल में देखते हो आग लग जाती है, मिसाइल की रफ्तार तेज हो जाती है और मिसाइल अपने पिक पॉइंट पे पहुंच जाता है, सक्सेस पे पहुंच जाता है। वैसे ही आप इस समाज की बातों को यहां मत लो, अपनी सक्सेस में उनका प्रयोग करो कि तुझे मैं दिखाऊंगा। ये गुस्सा आए तो कहो कि समय आने पे बताऊंगा। और एक बात और, कि समय को समय दिया करो। जिस चीज में आप चाहते हो कि मुझे ये मिले, उसके लिए मेहनत करो, समय दो उसको। नहीं तो समय के पास आपसे भी ज्यादा ईगो है, आपके से भी ज्यादा एटीट्यूड है। ये जब बीत जाएगा आपको फिर टाइम नहीं देगा। ये जो एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो बीत रहा है, ये आपका टाइम के साथ साथ आपका जीवन भी है। 5 साल बाद आपको ये जो करना पड़ रहा है, ये जो आपको फ्रीडम मिल रहा है, ये नहीं मिलेगा। माँ बाप भी, परिवार के लोग भी कह देंगे कि मेरे बस की नहीं है, अब तू जो जा अपना कर, अपना करना हो तो कर, नहीं तो छोड़, तू अपना परिवार बसा, ये बोल देंगे। लेकिन अगर आप यहां हो तो यहीं से मेहनत करो। हाँ, जो आप देख रहे हो कि यार ये तो बहुत तेज है, इसको सब कुछ याद हो जाता है, आप अपने
और उसकी एज की आकलन कर लो, वो आपसे 5 साल बड़ा है। आप भी 5 साल मेहनत करो तो देखो उससे तेज हो जाओगे, उससे ब्रिलियंट हो जाओगे। बस मेहनत करने की जरूरत है। वो हो सकता है वो 8 घंटा पढ़ के 5 साल आपसे आगे बड़ा है, वो 8 घंटा पढ़ के आपसे तेज हुआ हो, आप 10 घंटे पढ़ो, उससे कई गुना ज्यादा आप तेज हो जाओगे। वो आधी किताब की जानकारी रखा, आप पूरी किताब की जानकारी रख लोगे। बस पेशेंस रखो, मेहनत करो। लेकिन आप में जो पेशेंस नहीं है, आप अगर 20 के हो तो कंपेयर 25 से वाले से करते हो, 35 वालों से करते हो, 40 वालों से करते हो कि अरे यार वो इतने तेज है, वो इतना तेज है, उसकी मेमोरी कैसी। आप अपने एज का भी तो आकलन करो। वो आपसे 10 साल बड़ा है, 8 साल बड़ा है। सोचो, मेहनत वो अभी मेहनत करना आज से शुरू करो। जब आप 40 के होगे तो आप उससे कई गुना ज्यादा मेमोरी जो शार्प हो जाओगे, तेज हो जाओगे। आप बस कंपेयर कर देते हो और अपने आप को डीमोरलाइज कर देते हो और फिर उसके बाद ये सोच रहे हो कि मेरे बस की नहीं है। एक बार अपने अंदर झांको, वो सिकंदर आपके अंदर बैठा है, जो बस उसको बस याद दिलाना है। जैसे हनुमान को याद दिलाने के लिए जामवंत बैठे थे, वैसे ही आपके अंदर जो हनुमान बैठा है वो आप जामवंत हो और उसको जगाओ कि तुम सब कुछ कर सकते हो। जो आपका चेतन मन अंदर हनुमंत बन के बैठा है, आपकी चेतन मन को वो वेट कर रहा है। आपके चेतन मन का वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब जामवंत जी आएंगे, हमको हमारी शक्ति याद दिलाएंगे। आपका चेतन मन आपकी अवचेतन मन को वो याद दिलाएगा शक्ति कि वो कुछ भी कर सकता है। सोचो, आप क्या कर सकते हो। आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। बस आपको यहां समाज में जामवंत नहीं ढूंढना। इस समय आपके पास जो जामवंत बैठा हुआ है वो आपका चेतन मन है और हनुमान आपका अवचेतन मन है, जो आपसे रूठा बैठा हुआ है। रूठा बैठा क्या हुआ है, वो आईना देख नहीं पा रहा है। आप समाज में जामवंत ढूंढ रहे हो, कंपेयर कर रहे हो कि कोई मुझे आएगा, जगाएगा और मेरी शक्तियां याद दिलाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहां से होगा जब समाज आपकी टांग खींचने में लगा हुआ है कि ये हमसे अलग ना जाए, हम हमारे साथ ही रहे। और समाज भीड़ देखते ही हो, आप कभी अपने से ऊपर किसी को नहीं उठने देती। आप कौवा बने बैठे हो। कौवा जानते हो, कौवा किसी भी गंदे चीज में चोंच मारता रहता है। आप भी समाज में चोंच मारते रहते हो कि गंदी गंदी बातें, गंदा विचार और भी बहुत कुछ समाज से आप चोंच मार के लेते हो। बस आपको हंस बनना है। हंस मोती चुनता है। मोती चुनने का मतलब अच्छी चीजें। हंस कभी भी गंदे में मुंह नहीं मारेगा, कभी भी कीचड़ में मुंह नहीं मारेगा। हंस जब भी चोंच मारता है अच्छी चीजें निकालता है। वैसे ही आपको भी अपने अंतर्मन में डुबकी लगाना है। और जब आप अपने अंतर्मन में डुबकी लगाओगे, चोंच मारोगे, अच्छी चीजें मिलेंगी। बस स्टूडेंट हो तो आप सपना बड़ा देखते हो, तो मेहनत छोटी मत करो, मेहनत लगातार करो, सफलता आपको मिलेगी। पेशेंस रखो। पेशेंस ही स्टूडेंट का सबसे बड़ा वो गुल्लक होता है। मेहनत, पेशेंस, बस डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी, ये 4 चीजें स्टूडेंट का धन है। पेशेंस, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी और जो आप अपने ड्रीम को लेकर के रखे हो मेहनत, ये चारों अगर आप कर लिए तो देखोगे कि आपकी जो ड्रीम लाइफ है वो आपकी तरफ बढ़ती नजर आएगी। आप उसकी तरफ जाते नजर आओगे और जैसे ही आप फोकस हो जाओगे, ये बाहर की सभी दुनिया आपकी जो कट जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखना, जब आप अपने जो ड्रीम लाइफ को जी रहे हो तो आप कहीं मत भटकना। ना रिश्तेदार में, ना प्यार में, ना दोस्त में, ना इस समाज में, ना ही परिवार में, ना ही और भी किसी मोबाइल में, सोशल मीडिया, कहीं भी नहीं। फोकस रहना अपने ड्रीम लाइफ पे। एनर्जी 100% उसको दो, वो भी आपके पास 100% आएगी। और जिस दिन आप उससे कर जाते हो, प्यार में चल जाते हो, रिश्तेदार में, दोस्त में, समाज में, परिवार में, सोशल मीडिया, इधर जब जैसे ही जाते हो, आपकी लाइफ जो हो जाएगी वो
धुंधली हो जाती है, वो भी आपकी ओर आने से कतराने लगती है कि ये तो हमारे लिए डेडिकेट ही नहीं है। जब आप सीरियस रहोगे तभी ना वो भी आपके पास बढ़ेगी। तो आपको बढ़ना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, चमकने के लिए रगड़ना पड़ेगा। मेहनत तो आपने करनी पड़ेगी आपको। अगर आपसे मेहनत नहीं होता फिर भी आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन आपको अपने मन को एकत्रित करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखोगे आपका मन खुद आपको अपने ड्रीम लाइफ से मिलवाने के लिए कहेगा चल मिल ले। मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते तो मिनिमम 8 घंटे पढ़ तो सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप 4-4 घंटे का पीरियड बनाओ, 3-3 घंटे पढ़ना, उसमें से 4 घंटे का बनाना, 3 घंटे पढ़ना, 4 घंटे का बनाना, 3 घंटे पढ़ना। कम से कम आप नहीं पढ़ सकते तो ये किताबें उठा के देख तो सकते हो। जब आप किताबें देखना शुरू करोगे मन कहेगा क्या देख रहा है, पढ़ ही ले। ऐसा तो कर सकते हो आप कि आप बस यही बैठे बैठे आंख बंद करके सोच रहे हो कि मेरा बगल वाला चिंटू इतना तेज है। चिंटू इसलिए तेज है क्योंकि वो डेडिकेटेड है अपने ड्रीम को लेकर के, अपने सफलता को पाने के लिए। वो अपनी जिंदगी को संवारने के लिए वो ईमानदार है अपने सफलता को लेकर के। आपकी तरह ये नहीं है कि दोस्तों को भी देख लो, परिवार को भी देख लो, प्यार को भी देख लो, रिश्तेदारों को भी देख लो, समाज को भी देख लो। वो इन सबों कचरे में नहीं पड़ा हुआ है, वो अपने सफलता की तरफ देख रहा है। तो जब वो सफलता की तरफ देख रहा है तो सफलता उससे क्या मांगती है? टाइम मांगती है। और आपका तो टाइम सभी इधर उधर चला बट गया है ना, उसका तो टाइम एक तरफ है। तो वो आपसे आगे रहेगा कि आप हो जाओगे। आपको भी इन सभी जो पचड़ों से हटना पड़ेगा, तब जाके आपका भी टाइम से जब हो जाएगा आप भी चिंटू के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। लेकिन आप तो कहीं और बैठे पड़े हो। सोचो ऐसा क्यों? बनो, मेहनत करो। जब तक आपकी बेइज्जती नहीं होती आपके अंदर आग नहीं लगता। बेइज्जती होनी जरूरी है। बेइज्जती के साथ साथ आप घिसते कितने हो वो भी जरूरी है। मेहनत कितनी करते हो, आपकी ड्रीम लाइफ क्या है। मेहनत करो, आगे बढ़ जाओगे। मिलते हैं कल। ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार।